Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 7, the scholarship jacket from class 7, Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before you read, पढ़ने से पहले द स्कॉलरशिप जैकेट मीन्स होता है छात्रवृत्ति जैकेट. तो चलिए सबसे पहले बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले इस बुक में क्या दिया हुआ है आपके लिए. योर स्कूल मस्ट अवॉर्ड प्राइजेस एंड ट्रॉफीज फॉर अचीवमेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़. यानी कि आपके जो स्कूल होते हैं, यानी कि आपका जो विद्यालय होता है, मस्ट अवार्ड मतलब कि वो देना चाहिए, उन्हें देते हैं प्राइजेस एंड ट्रॉफीज़ मतलब कि इनाम और ट्रॉफीज़ जो होता है. अचीवमेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग एक्टिविटीज़ में आप जो अचीव करते हो, उपलब्धि करते हो, उसके लिए वो इनाम या प्राइज़ देते हैं. आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज़ एन अवार्ड और ट्रॉफी दैट यू वुड लाइक टू विन. आप कौन सी ट्रॉफी या कौन सा अवार्ड विन करना चाहोगे. वाई डू यू वॉन्ट टू विन इट. क्यों तुम इसे विन करना चाहोगे, क्यों इसे जीतना चाहोगे. वॉट मीनिंग डज इट हैव फॉर यू. और उसका क्या मतलब होगा, उसका क्या इम्पोर्टेंस होगा आपके लिए. वॉट डू यू हैव टू डू टू विन इट. आपको किस लिए वो अवार्ड विन करना है. वॉट चैलेंज विल यू हैव टू ओवरकम. और इस अवार्ड को विन करने में आपके पास कौन कौन सी चुनौतियाँ आएंगी. तो चलिए लेसन को पढ़ेंगे और हम इस क्वेश्चन का मतलब भी समझेंगे कि क्यों ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं लेसन को स्टार्ट करने से पहले. चलिए स्टार्ट करते हैं. The small Texas school that I attended carried out a tradition every year during the 8th grade's graduation, a beautiful gold and green jacket. द स्मॉल टेक्सास स्कूल यानी कि जिस स्कूल में जो स्मॉल एक छोटा सा टेक्सास में जो स्कूल था जिसमें मैं पढ़ता था, कैरीड आउट अ ट्रेडिशन. उनकी एक परंपरा थी कि हर साल जब वो 8वीं ग्रेड का यानी कि 8वीं कक्षा का जब ग्रेजुएशन होता था, यानी कि उनका दीक्षांत समारोह होता था, अ ब्यूटीफुल गोल्ड एंड ग्रीन जैकेट द स्कूल कलर यानी कि एक बहुत ही सुंदर गोल्ड एंड ग्रीन यानी कि हरे और गोल्ड कलर में सुनहरे रंग की जैकेट्स जस्ट द स्कूल कलर जो स्कूल का कलर था वॉज अवॉर्डेड टू द क्लास वैलीडिक्टोरियन यानी कि जो सबसे ज़्यादा मेधावी छात्र हुआ करता था उसे स्कूल के कलर का बहुत ही सुंदर हरे रंग की और गोल्डन कलर की जैकेट उसे दी जाती थी. द स्कॉलरशिप जैकेट हैड अ बिग गोल्ड एस ऑन द लेफ्ट फ्रंट साइड यानी कि जो स्कॉलरशिप जैकेट थी यानी कि छात्रवृत्ति जैकेट जो थी उस पर एक बहुत बड़ा सा बिग गोल्ड यानी कि सुनहरे रंग में एस लिखा रहता था, जो कि एकदम बाईं तरफ सामने फ्रंट साइड में आपके लेफ्ट साइड में बड़ा सा गोल्डन एस लिखा रहता था. एंड द विनर्स नेम वॉज रिटन इन गोल्ड लेटर्स ऑन द पॉकेट. और उस पॉकेट पे यानी कि टी शर्ट की पॉकेट पे एक गोल्ड कलर से गोल्ड लेटर से यानी कि सुनहरे रंग में उस विनर का विजेता का नाम लिखा होता था. माई ओल्डेस्ट सिस्टर मेरी जो सबसे बड़ी बहन थी रोज़ी हैड वोन द जैकेट अ फ्यू ईयर्स अगो. मेरी जो बड़ी बहन थी रोज़ी उसने कुछ साल पहले इस जैकेट को विन किया था यानी कि उसे जीता था. एंड आई फुली एक्सपेक्टेड टू विन इट एज वेल. और मैं भी मतलब पूरी उम्मीद कर रही थी कि इस साल मुझे भी वो जैकेट मिलेगी. आई वॉज 14 एंड इन द 8th ग्रेड. मैं 14 साल की थी और 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी. आई हैड बीन अ स्टूडेंट सिंस द फर्स्ट ग्रेड मतलब कि मैं एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही, एक मेधावी छात्र रही पहली कक्षा से. एंड फॉर द लास्ट ईयर और मतलब पिछले साल आई हैड लुक फॉरवर्ड टू ओनिंग दैट जैकेट. और मैं पिछले साल से इस जैकेट को जीतने की तरफ देख रही हूँ, मतलब कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि पिछले साल से ही कि मुझे ये जैकेट मिलेगी. माई फादर वॉज अ फार्म लेबरर. जो मेरे पिता थे वो एक खेतीहर मजदूर थे. एंड हु डिड नॉट अर्न एनफ मनी टू फीड 8 चिल्ड्रन मतलब वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाते थे कि वो 8 बच्चों का पेट पाल सकें या उनको इतना ज़्यादा पैसा हो कि उन्हें वो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकें. सो व्हेन आई वॉज 6 और जब मैं 6 साल की थी, आई वॉज सेंट टू लिव विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स. इसलिए मैं जब 6 साल की थी तो मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी के पास रहने के लिए भेज दिया गया था. ऑल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली कुड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इन स्कूल बिकॉज देयर वॉज रजिस्ट्रेशन फी. ऑल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली मतलब जितने भी बच्चे हमारे परिवार में थे कुड नॉट पार्टिसिपेट. वो स्पोर्ट्स स्कूल के जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता था, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होता था, उसमें वो भाग नहीं ले सकते थे क्योंकि
वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस लगा, पंजीकरण शुल्क लगा करता था। यूनिफॉर्म्स कॉस्ट एंड ट्रिप्स आउट ऑफ टाउन, यूनिफॉर्म का पैसा लगता था, बाहर जाने के लिए शहर में जो ट्रिप होती थी उसके लिए पैसा लगता था। सो देयर वुड नेवर बी अ स्कूल स्पोर्ट्स जैकेट फॉर अस, इसलिए जो स्कूल का जो स्पोर्ट्स जैकेट था वो हमारे लिए कभी भी बना ही नहीं था, यानी कि हम लोग उसके काबिल ही नहीं थे कि हम उसका पे कर सकें, रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे सकें, यूनिफॉर्म का पैसा दे सकें, या हम बाहर ट्रिप जाने के लिए जो टाउन से बाहर जाते हैं उसके लिए पैसा दे सकें। दिस वन द स्कॉलरशिप जैकेट वॉज आवर ओनली चांस, दिस वन द स्कॉलरशिप, यानी कि अब यही जो स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति जैकेट थी वो हमारा मेरे लिए एक आखिरी मौका था। इट वॉज नाउ मे एंड वी ओनली हैड अ फ्यू वीक्स ऑफ स्कूल लेफ्ट, अब ये मई का महीना था और हमारे स्कूल के ख़त्म होने में कुछ ही हफ्ते बचे हुए थे। वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात, आई वॉज एब्सेंट माइंडली wandering from my history class to my gym when I remembered my PE shorts were still in a bag under my desk. एक दिन एब्सेंट माइंडली मतलब कि एकदम मैं अपने विचारों में मग्न होकर वंडरिंग फ्रॉम माय हिस्ट्री मतलब कि अपने इतिहास की क्लास से जिम की तरफ जा रही थी, तभी मुझे याद आया कि मैंने पीई शॉर्ट्स यानी कि मेरा जो फिजिकल एजुकेशन का जो शॉर्ट्स था वो अभी भी एक बैग में जो पड़ा था वो मेरे डेस्क में ही पड़ा रह गया, यानी कि डेस्क में ही छूट गया था। आई हैड टू वॉक ऑल द वे बैक एंड गेट दैम, मतलब कि मुझे फिर से वापस वहाँ जाना होता और उसे लेना होता। I was almost back at my classroom's door when I heard angry voices. मैं लगभग अपने क्लासरूम के दरवाजे पे पहुंची ही थी, मुझे कुछ गुस्से वाली आवाज़ें सुनाई दी। I stopped, मैं रुक गई। I did not mean to eavesdrop, मैं बिल्कुल भी किसी की छुपकर बातें नहीं सुनना चाहती थी। I just hesitated, मैं थोड़ी हिचकिचाई। Not knowing what to do, मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। I recognized the voices, मुझे आवाज़ पहचान में आई। मिस्टर स्मिथ, माई हिस्ट्री टीचर, यानी कि जो मिस्टर स्मिथ थे वो मेरे इतिहास के टीचर थे, एंड माई मिस्टर बून माई मैथ्स टीचर, यानी कि दो मेरे जो टीचर जो बात कर रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से नाराज़ होकर बात कर रहे थे, वो एक मिस्टर स्मिथ थे जो कि मेरे हिस्ट्री टीचर थे और मिस्टर बून थे जो मेरे मैथ्स टीचर थे। दे सीम टू बी आर्गुइंग अबाउट मी, और ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बारे में ही बहस कर रहे थे। आई रिफ्यूज़ टू डू इट, अब वो आपस में बात कर रहे थे कि आई रिफ्यूज़ टू डू इट, मतलब कि मैं मना करता हूँ इसको करने के लिए। आई डोंट केयर हु हर फादर इज़, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि उसके पिता कौन है। हर ग्रेड्स डोंट इवन बीइंग टू कंपेयर टू मार्थाज, मतलब कि उसका जो नंबर है वो मार्था के कंपेयर में कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। दैट वॉज मिस्टर स्मिथ एंड ही साउंडेड वेरी एंग्री, और ये जो बात बोल रहे थे वो मिस्टर स्मिथ थे और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि लग रहा था कि बहुत गुस्से में थे। मिस्टर बून्स वॉइस साउंडेड काम एंड क्वाइट, लेकिन जो मिस्टर बून थे उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही शांत और स्थिर थी। लुक, जॉन्स फादर इज़ नॉट ओनली ऑन द बोर्ड, अब वो कहते हैं कि देखो जॉन के जो फादर हैं, जॉन के जो पिता हैं, वो ना ही मतलब कि ना ही कि वो बोर्ड में ही नहीं है, बल्कि ही ओन्स द ओनली स्टोर इन टाउन, मतलब कि इस शहर में एक उनका इकलौती दुकान भी है। वी कुड से इट वॉज अ क्लोज टाई एंड, और हम ये कह सकते हैं कि उनके साथ हमारा मतलब कि एक क्लोज टाई है, मतलब कि हमारा आपस में उनके साथ एक बहुत ही नज़दीकी संबंध है। द पाउंडिंग इन माई ईयर्स ड्रोन आउट द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, अब जो भी बाकी के जो शब्द थे वो मुझे कान में सुनाई नहीं दे रहे थे। आई हर्ड ओनली अ वर्ड हियर एंड देयर, मैं कुछ कुछ बातें इधर उधर की मतलब ये बहुत उसमें से कुछ कुछ बातें ही सुन पा रही थी। मार्था इज़ मैक्सिकन, मतलब जो वो लोग बात कर रहे थे उसमें से कुछ वर्ड्स ही मुझे समझ में आ रहे थे, जिसमें ये था कि मार्था मैक्सिकन है। रेजिन वोंट डू इट, मतलब कि मत रिज़ाइन करो, इस पर तुम ये मत करो। मिस्टर स्मिथ केम रशिंग आउट, और जो मिस्टर स्मिथ थे वो भागते हुए दौड़ते हुए बाहर आए, मतलब कि गुस्से से तेज़ी से निकलकर बाहर आए। लकीली फॉर मी, भाग्य से मेरे लिए, ही वेंट द अपोजिट वे टूवर्ड्स द ऑडिटोरियम, मतलब कि मेरे विपरीत दिशा में, जहाँ पे मैं खड़ी थी उसके विपरीत दिशा में वो ऑडिटोरियम की तरफ निकल गए। सो ही डिड नॉट सी मी, इसलिए वो मुझे देख नहीं सके। शेकिंग, मतलब कि काँपते हुए, आई वेटेड अ फ्यू मिनट्स, मतलब मैं थोड़ी घबरा गई थी, मैं काँप रही थी। आई वेटेड अ फ्यू मिनट्स, मैं थोड़ी देर कुछ मिनट के लिए मिनट के लिए मैं इंतज़ार करती रही। एंड देन वेन इन एंड ग्रैब्ड माई बैग, और तब मैं अंदर गई और मैंने अपना बैग उठाया। एंड फ्लेड फ्रॉम द रूम, और मैं तेज़ी से कमरे से निकल गई। द नेक्स्ट डे व्हेन द प्रिंसिपल कॉल्ड मी इन टू हिज ऑफिस,
और दूसरे दिन जब प्रिंसिपल ने, प्रधानाचार्य ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, आई न्यू वॉट इट वुड बी अबाउट, मुझे पता था कि वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। ही लुक्ड अनकम्फर्टेबल एंड अनहैप्पी, मतलब कि वो थोड़े असहज महसूस कर रहे थे और बहुत खुश भी नहीं नज़र आ रहे थे, दुखी नज़र आ रहे थे। आई लुक्ड हिम स्ट्रेट इन द आई, मैंने उनको उनकी आंखों में सीधे देखा। ही लुक्ड अवे एंड फिस्टेड विद द पेपर्स ऑन हिज डेस्क, मतलब कि वो दूसरी तरफ देखने लगे और थोड़ा घबराए हुए अपने पेपर, जो डेस्क पे पेपर था, कागज़ था, उसको देखने लगे। मार्था, ही सेड, उन्होंने कहा, मार्था, देयर देयर इज़ बीन अ चेंज इन पॉलिसी दिस ईयर रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप जैकेट। अब वो मुझे बताते हैं कि जो इस साल, मतलब कि जो हमारा पॉलिसी था, नियम था स्कॉलरशिप जैकेट के बारे में, वो कुछ बदल गया है। एज़ यू नो, जैसा कि तुम्हें पता है, इट हैज़ ऑलवेज बीन फ्री, जैसा कि तुम्हें पता है कि हमेशा ये फ्री हुआ करता था। ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड कंटिन्यूड, उन्होंने अपना गला साफ किया और मतलब जारी रखा, अपनी बात को जारी रखा। दिस ईयर, इस साल, द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू चार्ज $15। तो वो बताते हैं कि इस साल बोर्ड ने निर्णय किया है कि इस स्कॉलरशिप जैकेट के लिए $15 हम चार्ज करेंगे, यानी कि $15 आपको पे करना होगा। विच स्टिल वोंट कवर द कंप्लीट कॉस्ट ऑफ द जैकेट, हालांकि जो अभी इसकी $15 जैकेट की कीमत को कवर नहीं करता है, पूरी तरीके से कवर नहीं करता है। आई स्टेयर्ड एट हिम इन शॉक एंड अ स्मॉल साउंड ऑफ डिसमे स्केप्ड माई थ्रोट। आई स्टेयर, मैंने उनको, मतलब हिम शॉक, मतलब मैं थोड़ा शॉक हो गई, मतलब अचानक से ऐसा न्यूज़ सुनकर मैं शॉक्ड हो गई और मैंने उनकी तरफ घूरा एंड एक निराशा भरा मेरे छोटा सा आवाज़ मेरे गले से अपने आप निकल आया। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, मतलब मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ही स्टिल अवॉइडेड लुकिंग इन माई आइज़, और अभी भी वो मेरी आंखों में देखने से अवॉइड कर रहे थे, यानी कि कतरा रहे थे। सो इफ़ यू आर अनेबल टू पे द $15 फॉर द जैकेट, इट विल बी गिवन टू द नेक्स्ट ऑन वन इन लाइन। तो सो इफ़ यू आर अनेबल, इसलिए कहते हैं कि इसलिए अगर तुम इस $15 को पे करने में असमर्थ रहोगी जैकेट के लिए, तो ये जैकेट किसी दूसरे को, जो कि आप तुम्हारे बाद जो लाइन में है, उसे दे दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारे बाद जिसका नंबर है उसे दे दिया जाएगा। स्टैंडिंग विथ ऑल द डिग्निटी आई कुड मस्टर, आई सेड, स्टैंडिंग विथ ऑल, मतलब कि मैंने पूरे सम्मान के साथ मैं वहाँ खड़ी रही और मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, आई विल स्पीक टू माई ग्रैंड फादर अबाउट इट, मैं अपने दादाजी के से इस बारे में बात करूँगी सर, एंड लेट यू नो टुमारो, और मैं आपको कल बताती हूँ। आई क्राइड ऑन द वॉक होम फ्रॉम द बस स्टॉप, मैं पूरे रास्ते बस स्टॉप तक जाते हुए रोती रही। बाय द टाइम आई गॉट होम, और तब मैं घर पहुंच गई थी। माई आईज वर रेड एंड पफी, मतलब जब तक मैं घर पहुंची मेरी आंखें लाल हो चुकी थी और सूज गई थी। वेयर इज़ ग्रैंड पा, आई आस्क ग्रैंड माँ, मैंने ग्रैंड माँ से पूछा, दादी से पूछा कि ग्रैंड पा कहाँ हैं, दादाजी कहाँ हैं। लुकिंग डाउन एट द फ्लोर, शी वुड नॉट आस्क मी वाई आई हैड बीन क्राइंग, मतलब कि मैं फ़र्श की तरफ, जब मैं दादी से बात कर रही थी तो मैं फ़र्श की तरफ नीचे देख रही थी ताकि वो मुझे देख ना सकें कि मैं क्यों रो रही थी, और मतलब मुझे रोते हुए ना देख सकें ताकि वो ना पूछें कि मैं क्यों रो रही थी। शी वॉज सेविंग अ क्विल्ट एंड डिड नॉट लुक अप, वो एक रजाई सिल रही थी और उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। आई थिंक ही इज़ आउटसाइड वर्किंग इन द बीन फील्ड, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो बाहर हैं और शायद वो अपने सेम की खेत में काम कर रहे हैं। आई वेंट आउटसाइड एंड लुकड आउट एट द फील्ड, मैं बाहर गई और मैंने खेत में देखा। देयर ही वॉज, वो वहाँ पर थे। आई कुड सी हिम वॉकिंग बिटवीन द रोज, मैं देख सकती थी कि वो एक जो पंक्तियाँ थीं खेत में, जो सेम की पंक्तियाँ थीं, वो उसके बीच में वो चल रहे थे। हिज बॉडी बेंट ओवर द लिटिल प्लांट्स, वो छोटे छोटे पौधों पे उनका शरीर झुका हुआ था। वो इन हैंड, और उनके हाथ में एक हंसिया था। आई वॉकड स्लोली आउट टू हिम, मैं धीरे धीरे उनके पास गई। ट्राइंग टू थिंक ऑफ हाउ आई कुड बेस्ट आस्क हिम फॉर द मनी, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं किस तरीके से बहुत अच्छे से मैं उनको कन्विंस कर पाऊँ, उनसे बता पाऊँ पैसे के लिए, यानी कि पैसे से के लिए उनसे मैं कैसे अच्छे से बात कर पाऊँ कि वो मुझे दे सकें। मैं ये रास्ते भर सोचती रही। आई न्यू, मुझे पता था, आई हैड टू बी ऑनेस्ट विद ग्रैंडपा,
मुझे पता था कि मुझे अपने दादाजी के साथ पूरी ईमानदार रहना है। इट वॉज माई ओनली चांस, यह सिर्फ एक मेरा आखिरी मौका था। ही सा मी, उन्होंने मुझे देखा, एंड लुकड अप, ऊपर देखा। ही वेटेड फॉर मी टू स्पीक, और वो इंतज़ार करते रहे मुझे बोलने के लिए। I clasped my hands behind my back so he would not see them shaking. मैंने अपने हाथों को पीछे बांध लिया ताकि वो मुझे ना देख सकें कि मैं काँप रही हूँ या मैं हिल रही हूँ। ग्रैंडपा, आई हैव अ बिग फेवर टू आस्क यू। उन्होंने कहा, मतलब कि ग्रैंडपा, दादाजी, मुझे आपका एक बहुत बड़ा फेवर चाहिए, मतलब आपका सहयोग चाहिए। आई सेड इन स्पेनिश, मैंने इसको स्पेनिश लैंग्वेज में बोला। द ओनली लैंग्वेज ही न्यू, मतलब ये यही स्पेनिश लैंग्वेज वो मेरे दादाजी को पता थी। ही स्टिल वेटेड साइलेंटली, अभी भी वो चुपचाप मेरा वेट करते रहे, इंतज़ार करते रहे मेरे बोलने का। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा कोशिश की। ग्रैंडपा, दिस ईयर द प्रिंसिपल सेड द स्कॉलरशिप जैकेट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्री। तो मैंने बोला कि दादाजी, इस साल मेरे प्रिंसिपल ने, मेरे प्रधानाचार्य ने मुझसे कहा है कि जो स्कॉलरशिप जैकेट है वो इस बार फ्री नहीं मिलेगी, मुफ्त नहीं मिलेगी। इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट $15, और इसका $15 लगेगा। एंड आई हैव टू टेक द मनी टुमारो, और मुझे वो पैसा कल लेकर जाना है। अदरवाइज इट विल बी गिवन टू समवन एल्स, नहीं तो मतलब कि अन्यथा इसको किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। द लास्ट वर्ड्स केम आउट इन अ रश, मतलब जो अंतिम वर्ड था वो बहुत जल्दी से मैंने बोला। ग्रैंडपा स्ट्रेटेंड अप टायर्डली एंड लीन हिज चिन ऑन द हो हैंडल। द ग्रैंडपा स्ट्रेटेंड, ग्रैंडपा थोड़े सीधे हुए, अब टायर्डली मतलब थोड़े थके हुए थे, एंड लीन हिज चिन, उन्होंने अपने जो ठुड्डी थी अपने हो हैंडल पे, यानी कि जो उन्होंने कुदाल ले रखा था उसके हैंडल पे टिका दिया। ही आस्क्ड क्वाइटली, उन्होंने चुपचाप पूछा, व्हाट डज अ स्कॉलरशिप जैकेट मीन। उन्होंने मुझसे पूछा कि स्कॉलरशिप जैकेट का मतलब क्या होता है, यानी कि छात्रवृत्ति जैकेट का मतलब क्या होता है। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया, इट मीन्स यू हैव अर्न टू बी by having the highest grades for 8 years, and that is why they are giving it to you. It means you have, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने by having the highest grade, मतलब कि आपको हमेशा से highest यानी कि उच्च ग्रेड यानी कि सबसे पहला स्थान 8 सालों से मिला है, एंड इस वजह से आपको ये जो स्कॉलरशिप जैकेट है वो दिया जा रहा है। आई रियलाइज द सिग्निफिकेंस माई वर्ड्स एज आई स्पोक, और जब मैं ये बात उन्हें बता रही थी मैंने ये महसूस किया उस जो शब्द मैंने बोले थे उसका महत्व, यानी कि दादाजी मुझसे ये जानना चाह रहे थे, उसको मुझे समझाना चाह रहे थे कि स्कॉलरशिप जैकेट का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने मुझे, जब मैंने उन्हें समझाया तो मुझे खुद समझ में आया उसका महत्व। देन इफ़ यू पे फॉर इट मार्था, इट इज़ नॉट अ स्कॉलरशिप जैकेट इज़ इट। तो उन्होंने कहा कि देन इफ़ यू पे, तब अगर तुम इस मार्था, अगर तुम इस स्कॉलरशिप जैकेट के लिए पे करती हो तो क्या यह स्कॉलरशिप जैकेट होगा। टेल योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल से जाकर कहो, आई विल नॉट पे द $15, मैं $15 पे नहीं करूँगी, मतलब मैं $15 स्कॉलरशिप जैकेट के लिए नहीं दूँगी। इट वॉज अ वेरी सैड एंड विड्रॉन गर्ल हु ड्रैग्ड हर सेल्फ इन टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस द नेक्स्ट डे। इट वॉज अ वेरी सैड, बहुत दुख से, और विड्रॉन गर्ल, विड्रॉन का मतलब होता है शाई एंड क्वाइट, मतलब शर्माते हुए, बहुत शांति से अपने आप को खींचते हुए मैं प्रिंसिपल ऑफिस में दूसरे दिन लेकर गई। दिस टाइम, इस बार, ही डिड नॉट लुक मी इन द आईज, उन्होंने मेरी आंखों में नहीं देखा। वॉट डिड योर ग्रैंड फादर से, तुम्हारे दादाजी ने क्या कहा। आई सेट वेरी स्ट्रेट इन माई चेयर, मतलब मैं चुपचाप अपने सीधे कुर्सी पे बैठ गई। ही सेट टू टेल यू ही वोंट पे द $15, उन्होंने कहा है कि आपसे मैं कहूँ कि मैं $15 नहीं दूंगी। द प्रिंसिपल वॉज साइलेंट फॉर अ वाइल, अब जो प्रिंसिपल थे कुछ देर के लिए चुप रहे। वाई, क्यों। ही फाइनली आस्क्ड, अंत में उन्होंने पूछा, योर ग्रैंड फादर हैज़ द मनी, तुम्हारे दादाजी के पास पैसा भी है। डजंट ही ओ अ स्मॉल बीन फॉर्म, क्या उनके पास सेम की छोटी सी खेती नहीं है। आई लुकड एट हिम, मैंने उनकी तरफ देखा। फोर्सिंग माई आइज टू स्टे ड्राई, मतलब कि मैं कोशिश कर रही थी कि मेरी आंखें सूखी रहे, यानी उसमें आंसू ना आए। ही सेड इफ़ आई हैड टू पे फॉर इट,
उन्होंने कहा है कि अगर मैं इसके लिए पे करती हूँ यानी कि भुगतान करती हूँ, देन इट वुड नॉट बी अ स्कॉलरशिप जैकेट, तो ये स्कॉलरशिप यानी कि ये छात्रवृत्ति जैकेट नहीं होगा। यानी कि कोई भी चीज़, छात्रवृत्ति का मतलब होता है कि किसी हमारे अच्छे काम के लिए, ग्रेड के लिए हमें एक अवार्ड दिया जा रहा है और अवार्ड ख़रीदा नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो मतलब है कि अगर मैं इस जैकेट के लिए पे कर रही हूँ, पैसे दे रही हूँ, तो वो स्कॉलरशिप जैकेट नहीं हो सकता है। आई सेड एंड स्टूड अप टू लीव, और मैंने कहा और चुपचाप खड़ी होकर वहाँ से चली गई। आई वॉज ऑलमोस्ट टू द डोर व्हेन ही स्टॉप्ड मी, मैं लगभग दरवाजे पर पहुँच चुकी थी जब उन्होंने रोका। मार्था वेट, मतलब मार्था इंतज़ार करो यानी कि रुको। आई टर्न एंड लुक्ड एट हिम, मैं मुड़ी और उनकी तरफ देखा, वेटिंग, इंतज़ार करते हुए। ही साइड लाउडली एट मी, उन्होंने बहुत मतलब मेरे ऊपर बहुत जो गहरी सांस ली। बाइटिंग हिज लिप्स, अपने होंठ को चबाते हुए। एज इफ थिंकिंग, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहे थे। ओके ठीक है, यस ओके हाँ ठीक है। वी विल मेक एन एक्सेप्शन इन योर केस, मतलब वो कहते हैं कि अब तुम्हारे लिए हम एक एक्सेप्शन रखते हैं, मतलब कि एक हम एक अलग मौका देते हैं। आई विल टेल द बोर्ड यू विल गेट योर जैकेट, मैं बोर्ड को बता दूंगा और तुम्हें तुम्हारी जैकेट मिल जाएगी। आई कुड हार्डली बिलीव इट, मुझे मतलब बहुत मुश्किल से इस पर विश्वास हो रहा था। माई वॉइस शूक एज आई स्पोक, मैं जब बोली तो मेरी आवाज़ काँप रही थी। ओह थैंक यू सर, मतलब कि ओह धन्यवाद सर। सडनली, अचानक, आई फेल ग्रेट, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। आई वॉन्टेड टू येल, मैं चिल्लाना चाहती थी। जंप, कूदना चाहती थी। रन, डू समथिंग, मतलब दौड़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। आई रैन आउट सो आई कुड क्राई इन द हॉल वेयर देयर वॉज नो वन टू सी मी। आई रैन, मैं दौड़ती हुई, आउट, बाहर निकली। सो आई कुड क्राई, मैं ताकि मैं रो सकूँ। इन द हॉल, हॉल में, वेयर देयर वॉज नो वन टू सी मी, जहाँ पे मुझे कोई देख ना सके। लेकिन अब मैं जो रो रही थी वे मेरे खुशी के आंसू थे। आई क्राइड ऑन द वॉक होम अगेन, मैं रोती रही वापस घर जाते समय। बट दिस टाइम इट वॉज बिकॉज, लेकिन इस बार ये इस वजह से था क्योंकि आई वॉज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश थी, यानी कि इस बार जो मेरे आंसू थे वो खुशी के आंसू थे। आई कुड नॉट वेट टू टेल ग्रैंड पा एंड रैन स्ट्रेट टू द फील्ड, मतलब कि मैं अपने दादाजी का इंतज़ार नहीं कर सकती थी बताने के लिए, इसलिए मैं सीधे दौड़ते हुए खेत पर चली गई। आई कॉल्ड आउट, मैंने बुलाया। ग्रैंडपा, द प्रिंसिपल सेड, मतलब कि दादाजी, प्रिंसिपल ने कहा है, ही इज़ मेकिंग एन एक्सेप्शन फॉर मी, यानी कि वो मेरे लिए एक एक्सेप्शन बना रहे हैं, मतलब कि मेरे लिए एक अलग छूट दे रहे हैं। आई एम गेटिंग द जैकेट आफ्टर ऑल, मतलब कि मुझे वो जैकेट मिल रहा है, अंत में आखिर मुझे जैकेट मिल रहा है। दैट्स आफ्टर आई टोल्ड हिम वॉट यू सेड, दैट इज़ आफ्टर आई टोल्ड हिम वॉट यू सेड, मतलब कि जो भी आपने कहा था उसको बताने के बाद ये काम हुआ, यानी कि आपने कहा था कि उस जैकेट के लिए मुझे पे नहीं करना है, तो जब मैंने उन्हें बताया तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वो जैकेट मिल रहा है मुझे। ग्रैंडपा डिड नॉट से एनीथिंग, दादाजी ने कुछ भी नहीं कहा। ही जस्ट गेव मी अ पैट ऑन द शोल्डर एंड अ स्माइल, उन्होंने मेरे कंधे पे बस एक मुझे थपथपाया और मुस्कुराए। ही सेड क्वाइटली, उन्होंने चुपचाप से कहा, बेटर गो सी इफ़ योर ग्रैंड मदर नीड्स एनी हेल्प विद सपर, जाओ तुम्हारी दादी को देखो कि क्या उस रात के खाने में उनको कोई हेल्प चाहिए। आई गेव हिम अ बिग ग्रीम, मैंने उनको मतलब कि एक अच्छी सी मुस्कुराहट दी। ही डिड नॉट फूल मी, वो मुझे मूर्ख नहीं बना पाए। आई स्किप्ड एंड रैन बैक टू द हाउस, मैं स्किप मतलब मैं दौड़ती हुई, कुछ छलांग लगाती हुई मैं वापस घर की तरफ गई। विस्लिंग अ सिली ट्यून, मतलब कि सीटी बजाते हुए एक सिली ट्यून को, यानी कि सिली ट्यून यानी कि बहुत बेवकूफ़ी वाला ट्यून को बजाते हुए मैं घर की तरफ वापस गई। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये लेसन कितना ही अच्छा था और हमें एक लेसन भी मिलता है, एक पार्ट भी मिलता है, सीखते भी हैं हम लोग कि स्कॉलरशिप मीन्स होता है कि कोई भी अच्छा काम करके किसी भी चीज़ को अर्न करना, अवार्ड या ट्रॉफ़ी, ना कि उसे पैसे देकर, यानी कि कोई भी ट्रॉफ़ी, कोई भी इनाम, कोई भी अवार्ड हम पैसे देकर विन नहीं कर सकते, और अगर हम पैसे देते हैं तो दैट विल नॉट बी अवार्ड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, do share with others, and very thank you for watching.